जय हिंद साथियों। जैसा कि सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट तो जो पहले से था वो तो कंफर्म हो ही गया। अब कुछ दिन में एग्ज़ाम स्टार्ट भी होगा। तो यह मौका तो बहुत दिन लेट हो ही चुका है, तो इसको गंवाने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। और इसको किस तरह से क्लियर करना है इसके बारे में थोड़ा मंथन स्वयं भी कर लें। यह नहीं कि गधों के रेस में आप भी उसी गधों की स्पीड में जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और जो करना है वो हो नहीं पा रहा है और गलत दिशा में जाके समय भी बर्बाद हो रहा है और स्कोर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इसके लिए करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या बातें हैं? तो नंबर एक है कि जीके का जो सेक्शन होता है, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी, करेंट, विविध, इन सब में क्या चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? सब तो पढ़ना संभव है नहीं, आप पहले से ही पिछले 2 3 4 साल 5 साल जो भी है सब पढ़ रहे हैं। अब हमको करना क्या चाहिए? तो नंबर एक, हिस्ट्री को तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि हिस्ट्री का सवाल में कोई खास दम है नहीं जो पूछा जाता है, और जो पूछने का प्रश्न है, संख्या है, वह भी बहुत कम है, एक आध पीस है। यानी कि हो सकता है वो 1857 से लेके 1947 के बीच का हो। बनने का होगा तो वह बन जाएगा, नहीं बनने का रहेगा तो वह नहीं बनेगा। तो इसके पीछे ज़्यादा समय लगाकर उसका बर्बादी ना करें। आपको पढ़ना क्या चाहिए? पॉलिटी पढ़िए। पॉलिटी से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक मिल सकता है। पॉलिटी में क्या मिलेगा? तो सबसे पहले अनुच्छेद को ध्यान रखिए, क्योंकि अनुच्छेद एक ना एक आपको हर चीज़ में मिलेगा। दूसरा क्या देखना है? संविधान संशोधन, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन, खास करके 101 से लेके 105, 42, 44, 31 और वो जो भाषाओं को जोड़ा गया है उन सब पे देख लें। उसके बाद राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब मुख्य बातें हैं। और कौन से देश से क्या क्या लिया गया इसके बारे में देख लीजिए मोटा मोटी। यानी कि आपको संविधान को बढ़िया से पढ़ के तैयारी कर लेनी चाहिए। इकोनॉमिक्स को छोड़ दीजिए। ज्योग्राफी को पढ़ना है तो कुछ परियोजना सब है वो आपको करंट में ही मिल जाएगा, जो नदी घाटी परियोजना या फिर वेटलैंड से रिलेटेड जो सब क्वेश्चन है वो हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पे भी ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ने का अगर समय है तो आप बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री को यहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद बायोलॉजी में भी क्या पढ़ना है? तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान में से बॉडी पार्ट्स, हार्मोन, ये फैट वूट, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखिए। अब आगे क्या करना है? आगे आपको सबसे ज़्यादा फोकस जो अभी करना है, यहाँ से एग्जाम देने तक का जो भी आपको टाइम मिला है, उस पर 3 चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने किया था एनटीपीसी में, और मेरा स्कोर भी ठीक ठाक ही आया था, तो उसको आपको सबसे पहले करना है। क्या? तो मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर। मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, ये ऐसा सेक्शन है जहाँ से आपको सॉलिड नंबर मिलेगा। अगर मैथ आपको बनाने आता है तो पूरा का पूरा, एक आध को हटा लीजिए, बाय मिस्टेक हो जाती है। रीजनिंग में भी सेम है, करंट भी सेम है। अगर बन गया जानते हो तो टोटल का टोटल नंबर देके जाएगा। करंट 4 से 5, 6, 7 तक, 10 तक पूछ सकता है, और ये पूछा भी जाता है। तो रीजनिंग में क्या करना चाहिए? तो रीजनिंग को लोग हल्के में ले लेते हैं, खास करके रेलवे के छात्र जो एसएससी या आईबीपीएस या पीओटीओ का एग्जाम नहीं देते हैं, उनको रीजनिंग हल्का लगता है, रीजनिंग क्या बन जाएगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो बाबू पानी उतरने लगता होगा, तुमको ही पता है, और ऑनलाइन सेट देते हो तो उसमें भी टेट लग जाता होगा। रीजनिंग को हल्के में तो लेने का गलती करना ही नहीं है। टीसीएस का रीजनिंग जो है ना, एग्जाम हॉल में अच्छों अच्छों का पानी पिला देता है। और इस बार एनटीपीसी में पूछ लीजिएगा, जो सब दिया होगा, या आप लोग भी सेट प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। रीजनिंग में आप लोगों को क्या करना है तो फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ब्लड रिलेशन देखना है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहेगा, और वो नए स्तर पे दिया जाता है घुमा के। नंबर 2 क्या देखना है आपको? डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि वो जो डाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं, ग्रेटर देन लेस देन करके, वो डाटा से इंटरप्रिटेशन मैथ का हिस्सा है, लेकिन इससे भी कुछ आते हैं। उसके बाद आपको क्या देखना है? साइनोलिज्म देखना है। उसके बाद कथन कारण देखना है, डाइज देखना है, कैलेंडर देखना है। और उसके बाद मोटा मोटी जो थोड़ा बहुत बच गया, आप ग्रेटर देन लेस देन करके जो आता है क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए, वो सब देख लीजिएगा। मैथ में क्या क्या देखना है आपको, जहां से हर एग्जाम में हर हालत में पूछता है, वो है हर सेक्शन से कुछ ना कुछ उसका क्वेश्चन। ट्रिगोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। घन, घनाभ, बेलन, आयत, चतुर्भुज, त्रिभुज, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, कहने का मतलब क्षेत्रमिति से। अलजेब्रा से एक आध क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हर एग्जाम के हर सेक्शन में देखने को मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसके बाद 8 महीना एक एक्स्ट्रा इस बार पूछा गया है।
ये हो गया। उसके बाद बोट एंड स्टीम नाव धारा हो गया, ट्रेन का स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर आपका टाइम एंड वर्क हो गया। उसके बाद आपका अलजेब्रिक हो गया थोड़ा बहुत। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर हालत में, नंबर सिस्टम, इस सब में आपको क्वेश्चन हर हालत में देखने को मिलेगा। तो इस पे तो आपको हर हालत में मेहनत करके ही जाना है। करंट में क्या पढ़ना है, तो करंट तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे 1 साल से। तो एक्स्ट्रा आपको ध्यान क्या रखना है, तो सबसे ज्यादा ध्यान देने और सबसे ज्यादा पूछने वाला चीज क्या है, नंबर 1 में है नृत्य, कि कौन राज का कौन सा नृत्य है। वो साधारण कथकली, भरतनाट्यम ये सब नहीं, नया नया जो ऐड किया गया, खास करके पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत मीन्स मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम, मिजोरम, इस साइड का। और दक्षिण भारत, दक्षिण भारत मीन्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस साइड का। यहीं से 2 सेक्शन से क्वेश्चन उठाया जाता है। यहाँ का राज्यपाल, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का विधानसभा सीट, यहाँ का लोकसभा सीट, यहाँ का नृत्य, यहाँ का जनजाति, यहाँ की भाषा, ये सब चीज़ पे आपको फोकस करना है। नदी घाटी परियोजना भी इधर से ही ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद लेखक, जो प्रमुख व्यक्ति मर गए हैं वो, स्पोर्ट में कुछ स्पोर्ट्स जो इम्पोर्टेंट है वो सब, इन सब पे आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो। वरना फिर ये मौका जो 3 साल 4 साल के बाद आया है, फिर हाथ मलते रह जाओगे कि हमारा स्कोर नहीं आ रहा है। तो स्कोर लाने के लिए क्या करना है, यह हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर इरिटेट आता है, आदमी देखना नहीं चाहता। तो इसीलिए पहले इस बातों को फोकस कर लो, कॉपी में नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि आपको क्या करना है जिससे कि इंक्रीज होगा आपका नंबर। तब तक के लिए बाय।